अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नरगिस कुजीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे माशाल्लाह। तो आज क्वेबेक में फर्स्ट स्नो पड़ी है और वो भी अनएक्सपेक्टेडली। तो जैसे सारा सिटी वाइट ब्लेसिंग से ढक गया है। पाकिस्तान से मेरी भाभी एमन हसन ने फरमाइश की है कि मैं सलमन फिश करी अपने वे से बनाऊं, क्योंकि वो भी कुछ देर बाद यहाँ हमारे पास कैनेडा आने वाली हैं। तो चलें सलमन मसाला करी शुरू करते हैं। मैं इधर फ्रेश फिश लेने आई हूँ। ये स्टोर हमारे घर के सबसे करीब स्टोर है। वहाँ पर हर चीज फ्रेश मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है। मैं अक्सर ग्रोसरी बुल्क में खरीदती हूँ। तो मीट को फ्रीज कर लेते हैं, लेकिन फ्रेश मीट खाना वाकई ही बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट में भी वाकई फर्क होता है। ये सलमन फिश का फिले है। मैं इसे ट्रे से निकाल के साफ कर लेती हूँ। जिस तरफ से इसके स्केल्स शुरू होते हैं उससे अपोजिट की तरफ से आपने उतारने शुरू करने हैं, बड़े आराम से, क्योंकि ये एक फिले है, सॉफ्ट है, इसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं विंग की तरफ से। तो आराम से इसको आप साफ करें। तो उसके बाद इसे वॉश करना है, तो फिर भी बड़े सॉफ्ट हैंड से, और मेक श्योर करना है कि कोई भी स्केल्स ना रह जाए। इसके बाद एक बास्केट में हम इसे रख लेते हैं ताकि पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। मुझे याद है जब अब्बू जी वर्क से आते तो अंदरून शहर के लहाई बाजार से मली फिश लाते, तो उनकी कोशिश होती कि वो खुद ही बना लें। अम्मी जी भी खुश हुआ करते थे और मैं दूसरी चीज़ों की तैयारी के लिए साथ होती थी। वैसे भी मर्द के हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा जायकेदार होता है। वो लम्हे भी कितने हसीन थे। अब हम फिश को काट लेते हैं। इसको पहले मैं लंबे स्लाइसिस में। सलमन फिश का कलर बहुत प्यारा लगता है। इसका ये जो ऑरेंज पिंक कलर है ना, ये देख के ना तो बनने से पहले ही मुंह में जायका सा आ जाता है। मुझे हमेशा से फिश पसंद थी, लेकिन जब से मैं कनाडा आई हूँ सलमन मेरे लिए खास बन गई है। सलमन एक ऐसी फिश है जो दूसरी फिशेस के मुकाबले में बहुत ही बेहतर और बटरी है। बड़ी एहतियात से कि ये टूट ना जाए। ये वाले स्लाइसेस ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए इसके मैं 2 कर रही हूँ। सलमन के बहुत से फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में जब धूप कम होती है तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये जो लास्ट वाला है ये ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसके मैं 3 पीस करूँगी। फ़िश के पीसीज हो गए हैं। फिश को बनाने के लिए हम ऊपर लेमन जब लगाते हैं, लेमन का जूस, तो इससे हमारी फिश अपना आप संभल के रखती है, टूटती नहीं है और जायके में भी इजाफा होता है। इसके साथ ही मैं इन्हें अब मिक्स कर लूंगी ताकि लेमन जूस अच्छे से इनमें ऑब्जर्व हो जाए। अब इसके साथ ही मैं ऑनियन बड़े बड़े काट लूंगी क्योंकि मैं इन्हें गलाऊंगी। तो मैंने 2 मीडियम ऑनियन लिए हैं क्योंकि इसमें ज़रा ग्रेवी बनानी है। सलमन के बहुत से फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में जब धूप कम होती है तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। एक ग्लास पानी में डालना है। अब उतना टाइम हमें चाहिए कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएं। इसके साथ ही मैं जिंजर, ग्रीन चिली और टमाटो का पेस्ट बना लूँगी, इससे पीस लूँगी। उसमें मैंने आधा कप पानी डाला है ताकि अच्छे से ये मिक्स हो सके। इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। जब मेरे लहसुन और प्याज अच्छे से गल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे तो मैं उस वक्त डालूंगी। इसके लिए तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट तक रखा है, धीमी आंच पे रखा है ताकि अच्छे से गल जाए। अब जब ये लहसुन प्याज गल गया है तो अब मैं ये इस अपने स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करूंगी। साथ ही मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल किसी मेजरमेंट में नहीं डालना, आपकी अपनी मर्जी है कि आपको कितना अच्छा लगता है। मैंने अपनी पसंद के मुताबिक डाला है। स्पाइसी डालने के लिए है साल्ट 1 टेबल स्पून, फिश मसाला 1/2 टी स्पून, गरम मसाला 1 पिंच, चिली फ्लेक्स 1/2 टी स्पून, टर्मरिक है 1 टी स्पून, चिली पाउडर 1.5 टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो मैं ये प्यूरी डाल लेती हूँ जो कि मैंने जिंजर, ग्रीन चिली और टमाटो से बनाई है। अब ये मसाला में सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ गए हैं। अब इन्हें और मज़ीद पकाना है ताकि अच्छे से भुन जाए। आपके सामने मैंने अभी डाला है वो मिक्सी में और पानी डाल के डाल। अब इसमें करीब 1 कप योगर्ट डाल रही हूँ। तो योगर्ट डाल के इसे मिक्स करना है, इसे तेज तेज मिक्स करना है। योगर्ट डाल के
क्योंकि फिर योगर्ट के लम्स बाकी रह जाते हैं। सलमन खाने से हड्डियाँ और मसल्स भी मजबूत रहते हैं और इसमें ओमेगा 3 दिल की सेहत को बेहतर करता है। मैं इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल रही हूँ इसलिए कि ये थोड़ी थिन हो जाए। इसके बाद मैं फिश इसमें डाल लूँगी। फिश ऐसे ही मैंने स्किन को नीचे की तरफ रखना है, जो उसका ऑरेंज पार्ट है, पिंक पार्ट वो ऊपर को रखना है। इसमें मैंने ग्रेवी को थिन कर लिया ताकि ये फिश पक जाए, लगे ना। अब मैंने ज़रा नहीं हिलाना, बस फ्लेम को मीडियम से ज़रा ऊपर। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ। तकरीबन 15 मिनट बाद इसे मैं दोबारा फिर खोलने लगी हूँ। तो फिश का कलर चेंज हो गया है और धीमी आंच से मैंने पकाया है। अब मैं बड़े ही सॉफ्ट तरीके से इसको टर्न कर लूँगी। हर पीस को आराम से मैंने टर्न करना है। इसमें मैंने जो योगर्ट डाला था उससे ये ग्रेवी का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ गया। फिश भी बहुत मज़ेदार सी बनेगी, टूटेगी भी नहीं। अब इसे बस मैंने टर्न करना है और कुछ देर के लिए इसे फिर स्टीम देनी है। ये सलमन, ये सारे पीस अब टर्न हो गए हैं। अब दोबारा से मैं इसे फिर ढक दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। अब देखिए मैंने ढक्कन को उतार लिया है। अब मैंने स्पैचुला से नहीं हिलाया बल्कि ऐसे ही इसे शेक करके हिला रही हूँ। ये मेरे पास है कसूरी मेथी और 1 चुटकी अजवाइन, ये डाल के साथ ही मैंने धनिया डाल दिया है। अब इसे चूल्हे से साइड पर कर लेती हूँ। तो मेरी आदत है कि हर खाने में मैं लास्ट थोड़ा सा बटर ज़रूर डालती हूँ। ये फ़िश तकरीबन हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसे फ्लेम से हटा लूँगी और फिर डिश आउट करते हैं। इसमें वो सब न्यूट्रिशन होता है जो सर्दियों में चाहिए होता है। रेड मीट के मुकाबले में ये बेहतर है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सलमन ट्राई की तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ लगी उन फिशेस से जो मैं बचपन में खाती थी। सलमन का टेक्सचर और फ्लेवर वाकई ही अलग है। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, कैनेडा का मौसम तो कुछ अलग ही होता है। बाहर स्नो गिर रही है और ठंडी हवा है। घर में अगर मसालों की खुशबू हो तो सब कुछ ठीक लगता है। अब इसे एक डिश में डालने लगी हूँ। डिश में डालते एक एक पीस को बड़े आराम से आपने डालना है। वैसे तो सलमन फिश बड़ी आसानी से बन जाती है। अब ऊपर थोड़े जुलियन कट का अदरक और साथ ही धनिया के कुछ पत्ते, हमारी फिश तैयार हो गई है। अब मैं आपको प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। ऑयल भी बहुत रीजनेबल है, ज्यादा नहीं है। ये हमारी सलमन मसाला करी है तो इसलिए ग्रेवी बहुत ज्यादा नहीं है, मसाला मसाला है, तो बहुत ही अच्छी बनी है। सब ने पसंद किया है। तो हमने इसके साथ रोटी बनाई है, राइस भी आप लोग बना सकते हैं। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए ये डिश बनाएं, एंजॉय करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है और दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में फिर आते हैं आपके सामने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। फीमान अल्लाह।